हेलो गाइस, मैं इरफान शेख। पिछली वीडियो में हमने ट्रैकमेट की का यूज़ किया था, एक इफेक्ट बनाया था। इस वीडियो में हम ट्रैकमेट की का ही यूज़ करके एक ट्रांजिशन बनाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास प्रीमियर प्रो में अभी तक हमने क्या किया है। इसको अगर सुंदर बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब लेयर को ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाने का एक शॉर्टकट की है, हम ऑल्ट की दबाएंगे और अप एरो की दबाएंगे तो जो जो सिलेक्टेड है वो एक लेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ का देखिए आप, ये मैट गायब होगा क्योंकि अब ये लेयर 2 पे आ गया और ये लेयर 3 पे आ गया। अब लेयर 2 में जो मैट है अब उसको V3 देना पड़ेगा, वीडियो 3 देना पड़ेगा। तो ये हमने वीडियो 3 दे दिया। अब हम बिन में जाएंगे, हमारी रो फुटेज को देखेंगे और इस पे देखिए यही आइकन जिस पे बना हुआ है वो सारी फुटेज टाइमलाइन में यूज हो चुकी है। अब हमारे पास जो नहीं यूज हो रखी वो हम ले लेते हैं। जैसे हम इस फुटेज को, मैंने सोर्स मॉनिटर में खोला, वो दबाया और इस फुटेज को मैं यहाँ ले आया और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखिए कि इसके अंदर जो है ये वाला वीडियो चल रहा है इस टेक्स्ट के अंदर, और क्योंकि पीछे वाले सारे पिक्सल इसकी वजह से खाली हो गए थे तो वो पिक्सल इस V1 लेयर ने कवर कर लिए। ठीक है, तो जो लेयर्स के अंदर ऊपर रहेगा वो प्रोग्राम मॉनिटर में आगे दिखेगा, यानी वो पीछे वालों को छुपा लेगा। तो अब देखते हैं ये इफेक्ट कैसा बना है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक और इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार जो है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का यूज किया था एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ट्रांजिशन बनाने के लिए। तो हम लोग आज एक और ट्रांजिशन बनाएंगे और उस पे जाने से पहले हम आपको कुछ प्रीसेट्स होते हैं, इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रांजिशन है जो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले से प्रीमियर प्रो आपको देता है। तो हम इफेक्ट में जाकर मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ पर आप ये वीडियो ट्रांजिशंस का एक फोल्डर देखेंगे, उसमें बहुत सारे सब फोल्डर बने हुए हैं, उसमें जाएंगे और अब ये उठा के मैं सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसके ऊपर। तो ये देखिए एक एडिटिव डिसॉल्व का है, कुछ नहीं किया, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। क्रॉस डिसॉल्व है यहाँ पे, ये मैंने लगाया, डायरेक्ट क्रॉस डिसॉल्व लग गया, ये डिप टू ब्लैक लग गया, ये डिप टू वाइट लग गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो आप आराम से एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से आप क्रिएटिवली इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा इजी सा VR क्रोमा लीक मैंने लगाया है। ये अपना सर्फ बोर्ड लेके या स्केट बोर्ड लेके इस डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरी फुटेज में दूसरी डायरेक्शन जा रही थी, बीच में ट्रांजिशन लगाने से बड़ा ही कूल सा एक ट्रांजिशन हो गया। तो फिलहाल मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम कस्टम खुद के ट्रांजिशंस कैसे बनाए। तो एक तो ट्रांजिशन जो हमने शुरू में बना ही लिया ट्रैकमेट की करके, क्योंकि हम इस फुटेज से अगली फुटेज में गए थे, तो एक ट्रांजिशन है, देखिए इसको हम एक ट्रांजिशन कंसीडर कर सकते हैं। और एक ट्रांजिशन जो हमने एक जूम इफेक्ट से बनाया था वो ये वाला ट्रांजिशन था, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब हम थोड़ा लेवल अप करेंगे, थोड़ा और डिप करेंगे। अगर आपको कुछ ज्यादा लग रहा है तो आप एक बार स्टॉप करके वीडियो को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि हम तो कुछ 3-4 इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके एक ट्रांजिशन बनाएंगे। चालू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास असेट्स के अंदर एक एडजस्टमेंट लेयर है और मैं इसको उठा के यहाँ डालता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतने बड़े की हमको जरूरत नहीं है ट्रांजिशन, क्योंकि 15 या 20 या 25 फ्रेम इतना ही होता है।
अब इसके अंदर जो है इफेक्ट सर्च करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट मैंने उठाया और इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर ये 4 बन गया। रेप्लिकेट एक्चुअल में होता क्या, नाम से देखेंगे रेप्लिकेट का मतलब होता है एक जैसे कई चीजें बना देना। तो यहाँ मैं इफेक्ट कंट्रोल में गया, यहाँ पर मेरे पास ये रेप्लिकेट आ गया। अब यहाँ पे काउंट 2 है, 2 का मतलब यहाँ पर 4 बनेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी होता है उसका स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर 9 बन जाएंगी। अब एक दूसरा इफेक्ट मुझे लगाना है जिसको बोलते हैं हम मिरर। अब मैंने मिरर इस एडजस्टमेंट पे ना लगा के मैं दूसरी पे लगाऊंगा। अब दूसरा मैं आपको एक और शॉर्टकट भी बताऊं। अगर मुझे इसी लेयर को ऊपर कॉपी करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा और उठा के इसको क्लिक करके सीधा ऊपर ड्रैग कर दूंगा, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब ये 3 टाइम्स का और रेप्लिकेट लगा हुआ है तो उस पर 3 का एक और हो गया, तो मैं उसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर एक की फ्रेम लगा है तो इस की फ्रेम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ये पूछ रहा है एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू? और आई वांट टू कंटिन्यू क्योंकि मुझे चाहिए। अब ये एक एडजस्टमेंट लेयर है, ये दूसरी एडजस्टमेंट लेयर है। दूसरी एडजस्टमेंट लेयर पे मैं इफेक्ट लगाता हूँ मिरर और कंट्रोल एस सेव बार बार करूंगा क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा हैवी होती जाएगी। अब मिरर का यूज किया है तो मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल कितना भी हो सकता है। अब ये रिफ्लेक्शन देखेंगे यहाँ से हो रहा है तो मैं इसको 90 डिग्री करता हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री से ही इसको नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लेके जाऊंगा और इन 2 एजेस को मिला दूंगा। मुझे क्या करना है कि जो बीच में जो एजेस आ रही है, ये वाली एज आ रही है, ये आ रही है, इन सारी एजेस को खत्म करना है। इसलिए मैं मिरर इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ट्रांजिशन बनाना है। वो आगे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने एक मिरर इफेक्ट लगा के ये वाली एज खत्म कर दी। अब मैं एक और मिरर इफेक्ट उठा के इस एडजस्टमेंट लेयर पे लगाऊंगा और ये 90 डिग्री था, नीचे वाला होगा -90 पे ऊपर वाला हो जाएगा, तो मैं इस पे -90 करूंगा। अब ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पर इसकी ये वाली एज खत्म कर देता हूँ, तो ये वाली एज भी जो है खत्म हो गई। अब मैं एक और मिरर इफेक्ट लगाता हूँ, इस पे मैं कर देता हूँ 180 डिग्री, यानी कि पूरा का पूरा हो जाएगा इस तरीके से। पूरा गायब हो गया तो इसको लाने के लिए हम इस तरफ इसको खींचेंगे लेफ्ट की तरफ और इस एज को भी हम यूं गायब कर देंगे। इधर थोड़ा सा आ गया पर डजंट मैटर, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और एक और लगाएंगे और इधर वाली लेयर को गायब करेंगे, क्योंकि अब ये यहीं पर उस तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम इसको डायरेक्टली खींचेंगे और इधर ले आएंगे। आई थिंक हम इस रेप्लिकेट को भी उस लेयर पे रख सकते थे, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको जो है ऊपर ले आता हूँ और नीचे वाली लेयर पे रेप्लिकेट को डिलीट कर देता हूँ। तो ये गायब हो गई, ये एज गायब हो गई, ये एज गायब हो गई, ये एज गायब हो गई और इस नीचे वाली लेयर को ऊपर ले आता हूँ। ज़्यादा कंफ्यूज होने की कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उससे। इसमें देखिए 2 इफेक्ट लगे, एक रेप्लिकेट लगा है और मिरर लगा है। रेप्लिकेट मैंने पिछली बार एक अलग लेयर पे लगा लिया था, तो उसमें उसको इसी लेयर पे रखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो अब हम इस पे एक इफेक्ट लगाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जो कि हमने पहले भी यूज किया हुआ है। स्पेलिंग करते हैं ट्रांसफॉर्म, ये मैंने ऊपर वाले के ऊपर डाल दिया। अब देखेंगे कि अब हमने इसकी सारी एज गायब कर दी है। अब अगर मैं इसको 300% अगर स्केल कर दूं तो हम सेंटर वाले के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब आप समझेंगे कि मैंने उसकी एजेस क्यों गायब की। अब देखिए मैं इसको अगर छोटा करता हूं तो इसकी एजेस पता नहीं लग रही है
और इसकी हेल्प से हम एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाएंगे। अब मैं इसको 300 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको जो है यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ गया, और 1 और 2, यानी कि 20 फ्रेम में पीछे आ गया शिफ्ट और बैकवर्ड की के साथ। और इस एडजस्टमेंट लेयर को इस फुटेज की एज तक मैंने कर दिया है, और इसको यहाँ कर दिया, और 5 फ्रेम फॉरवर्ड, 10 फ्रेम फॉरवर्ड, 15 फ्रेम फॉरवर्ड, 20 फ्रेम फॉरवर्ड, और यहाँ आ गया। अब मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा, यहाँ पर 300 है, इसका ऑन है, और ये की फ्रेम मैं यहाँ ले आया, 1 2 3 4, और यहाँ मैं इसके ऊपर अगर 100 कर देता हूँ तो अब देखें ट्रांजिशन कैसी बनी। एक जूम आउट वाली एक ट्रांजिशन। अब आप देखेंगे हल्का सा जर्क है, स्मूथनेस इसमें थोड़ी सी कम है। तो स्मूथनेस बढ़ाने के लिए, जैसे हमने पिछली बार एक सिंपल एडजस्टमेंट लेयर से एक जूम इफेक्ट बनाया था, उसके लिए हमने शटर एंगल इंक्रीज किया था। शटर एंगल क्या होता है कि जहाँ जहाँ मोशन होता है वहाँ पे पिक्सल थोड़ी सी ब्लर हो जाते हैं। तो हम इसके अंदर भी अगर शटर एंगल बढ़ा देंगे तो देखिए कि जो हमने की फ्रेम से मोशन डाला है वो थोड़ा ब्लरी हो गया। अब देखते हैं, अभी थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे, तो स्लो को फास्ट करने के लिए क्या करेंगे हमने 10 गैप पे इधर की फ्रेम लगाया था और 10 गैप पे आगे लगाया था, इसको 5 पे ट्राई करते हैं। तो ये की फ्रेम मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, 5 फ्रेम आगे गया और 5 फ्रेम आगे गया, तो इस की फ्रेम को मैं यहाँ ले आया और इसको यहाँ ले आया और इन दोनों को यहाँ ले आया। तो अब देखिए और ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशन होगा। अब इसको और ज़्यादा अगर स्मूथ करना है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और बीजियर कर दूंगा। ये हमने पिछली वीडियो में किया था। अब देखिए और ज़्यादा स्मूथ हो गया, क्योंकि एक स्पीड बढ़ गई, 0 स्पीड से शुरू होके एकदम हाई स्पीड, फिर एकदम लो स्पीड। तो ये एक इफेक्ट बन गया। तो ये हमने एक जूम आउट इफेक्ट बना दिया। तो गाइस इसको अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले एपिसोड में हम सेम एडजस्टमेंट लेयर से और ट्रांजिशंस बनाएंगे और इफेक्टिव बनाएंगे उनको। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। सी यू सून।